सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 ZX, इस क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन में प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो साथियों, प्रिंसिपल के लिए आप कोई भी पत्र लिखें उसका मैं आपको एक अच्छा फॉर्मेट इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से प्रिंसिपल के लिए एक लेटर लिख सकें। तो आपका क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे अनुरोध करते हुए, टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट, जलपान की उचित व्यवस्था करने हेतु, ड्यूरिंग रेसेस, अवकाश के दौरान। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अवकाश के दौरान जलपान की उचित व्यवस्था करने हेतु अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। तो साथियों, जो आपको पत्र लिखना है उसमें अवकाश के दौरान जलपान की उचित व्यवस्था के लिए आपको एक शिकायत करनी है। तो आइए हम इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। लॉन्ग जरूर होगा थोड़ा सा, लेकिन 10 नंबर भी तो वह आपको देगा। ये सुन रही हो ना तुम? चलिए, तो सबसे पहले आप जब भी लेटर लिखें उसमें आपको लिखना होता है सेंड्रस एड्रेस, यानी कि जो सेंड करता है उसका एड्रेस अर्थात भेजने वाले का पता। यहाँ मैंने लिखा है A72 ज्वाला नगर, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं A72 ज्वाला नगर। मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दिया है मेरठ, आप अपना पता लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, जैसे जुलाई 15, 2023। आप चाहें तो डेट को मंथ से पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 15 जुलाई 2023। ठीक है, 2 प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों, आपको एक लाइन का स्पेस देना होगा अपनी कॉपी में, और उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, यानी प्राप्त जो कर रहा है उसका पता। तो कौन पता करेगा, यानी कि कौन इसे प्राप्त करेगा? प्रिंसिपल। तो उन्हीं का पता आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? टू, यानी कि सेवा में। उसके बाद द प्रिंसिपल, यानी कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया है जनता इंटर कॉलेज। अब यहाँ मैंने पता अपना मेरठ लिखा है, तो यहाँ भी मुझे वही लिखना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो यह हो गया साथियों आपका रिसीवर एड्रेस। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और यह आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यह आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही तो है, तो यही आप लिख देंगे, टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस, यानी कि अवकाश के दौरान जलपान की उचित व्यवस्था करने हेतु। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी चीज़ को आपको अच्छे से मेंशन करना है। यहाँ तक आपकी स्टार्टिंग सही होती है तो आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना है। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, जैसे मैंने लिख दिया है रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, और नीचे लाइन से आप लिखेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट, यह अनुरोध करते हुए। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, यानी कि मैं यह अनुरोध करते हुए लिख रहा हूँ, दैट कि यू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड एट आवर स्कूल, कि आप हमारे विद्यालय में अवकाश अवधि के दौरान जलपान की व्यवस्था करें। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, यानी कि मैं यह प्रार्थना करते हुए लिख रहा हूँ, दैट यू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड एट आवर स्कूल, कि आप हमारे विद्यालय में
अवकाश अवधि के दौरान जलपान की उचित व्यवस्था करें। एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई हैव नोटिस्ड, मैंने देखा है। एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई हैव नोटिस्ड, मैंने देखा है, दैट मैनी ऑफ माई पीयर्स, यानी कि मेरे बहुत से साथी, दैट मैनी ऑफ माई पीयर्स, मेरे बहुत से साथी, एंड आई, और मैं, ऑफन फील हंग्री एंड थर्स्टी ड्यूरिंग दिस टाइम, मैंने देखा है कि इस दौरान मुझे और मेरे कई साथियों को अक्सर भूख और प्यास लगती है। विच कैन अफेक्ट आवर एबिलिटी, विच कैन अफेक्ट, जो प्रभावित कर सकती है, आवर एबिलिटी, हमारी क्षमता को, टू फोकस, केंद्रित करने, एंड परफॉर्म, और प्रदर्शित करने वाली, वेल, अच्छी तरीके से, इन आवर क्लासेज, हमारे क्लास में। विच कैन अफेक्ट आवर एबिलिटी टू फोकस एंड परफॉर्म वेल इन आवर क्लासेज, जो हमारी ध्यान केंद्रित करने और कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, दैट द स्कूल में हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हो सकता है शायद विद्यालय के पास सीमित संसाधन हों। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, दैट द स्कूल मे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मैं समझता हूँ कि स्कूल के पास सीमित संसाधन हो सकते हैं। बट आई बिलीव, लेकिन मेरा मानना है, बट आई बिलीव, लेकिन मेरा मानना है, दैट प्रोवाइडिंग सिंपल रिफ्रेशमेंट्स, यानी कि प्रोवाइड, उपलब्ध कराएं, सिंपल रिफ्रेशमेंट्स, यानी कि साधारण पानी, सच एज, जैसे कि पानी, फ्रूट्स, फल, और हेल्दी स्नैक्स, और स्वस्थ स्नैक्स, यानी कि नाश्ता, कैन गो अ लॉन्ग वे इन एंश्योरिंग, यह आश्वस्त करने के लिए एक सही माध्यम है। यानी कि आप कह सकते हैं, आई बिलीव, मेरा मानना है, दैट प्रोवाइडिंग सिंपल रिफ्रेशमेंट्स सच एज वाटर, फ्रूट्स, और हेल्दी स्नैक्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन श्योरिंग, लेकिन मेरा मानना है कि पानी, फल, स्वस्थ नाश्ता जैसे साधारण जलपान प्रदान करने से यह सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू कॉन्सनट्रेट, कि जो छात्र हैं वे अपने ध्यान को केंद्रित करने में समर्थ हो सकते हैं या सक्षम हो सकते हैं। एंड लर्न इफेक्टिवली, और इसके अलावा वे प्रभावी ढंग से सीख भी सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आगे देखते हैं, आगे आप लिखेंगे, फर्दर मोर, इसके अलावा, आई बिलीव, मेरा मानना है, इसके अलावा मेरा मानना है, दीज रिफ्रेशमेंट, की है जो साधारण जलपान है, कैन आल्सो प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यह जो साधारण जलपान है यह स्वस्थ भोजन की आदतों को भी बढ़ा सकता है। और आगे आप लिखेंगे, एंड रिड्यूज द टेम्पटेशन फॉर स्टूडेंट्स टू रिलाई ऑन जंक फूड्स और अनहेल्दी स्नैक्स फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, और छात्रों के लिए स्कूल के बाहर के जंक फूड या अस्वस्थ स्नैक्स पर निर्भर रहने का प्रलोभन कम कर सकता है। उसके बाद साथियों, यह लाइन्स आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आई अर्ज यू टू कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, मैं आपसे इस अनुरोध पर विचार करने, एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड, यानी कि आई अर्ज, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप पूरा ही ले लीजिए, यानी कि मैं आपसे इस अनुरोध पर विचार करने और अवकाश अवधि के दौरान जलपान प्रदान करने की संभावना का पता लगाने का आग्रह करता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, दैट कि
दिस सिंपल, यह साधारण सी इनिशिएटिव यानी कि एक पहल आप कह सकते हैं, यानी कि यह एक साधारण और सरल पहल कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी ऑन वेल बीइंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों की भलाई और शैक्षणिक प्रदर्शन पर। और आगे आप लिख देंगे थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, यानी कि आपके कंसिडरेशन के लिए आपको धन्यवाद। और आगे लिखेंगे योर्स सिंसियरली XYZ। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। लॉन्ग थोड़ा सा हुआ है क्योंकि साथियों 10 नंबर भी तो आपको मिलेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग ही लिखें आप, क्योंकि जो यूट्यूब पर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक या बिल्कुल 2 या 1 लाइन लिखकर दिखा रहे हैं, तो उस पर आपको कंफर्टेबल नंबर मिलने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, क्योंकि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने इसमें शामिल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।